गौतम बुद्ध को बुद्धा और बुद्ध के नाम से भी पुकारा जाता है। उनका असल नाम सिद्धार्था था। ये 563 कबल मसीह या 480 कबल मसीह में पैदा हुए। उनका बाप एक रियासत जो इलाका अब मौजूदा नेपाल में शामिल है का राजा था। उस रियासत को कप्पल वस्तु कहा जाता था। गौतम बुद्ध मत मज़हब के बानी हैं। अब से तकरीबन 2500 बरस पेशतर कदीम ब्राह्मणों के अहद के इख्तिताम पर कौशल के ताकतवर सुल्तनत के कुछ मशरक़ में साकिया कश्तरी आबाद थे। ये एक छोटी सी कौम थी। सिद्धू उनका राजा था। कप्पल वस्तु उसकी राजधानी थी। ये शहर बनारस से 100 मील करीब शुमाल में वाक़ था। सुदून बड़ा बहादुर जंगजू राजा था और चाहता था कि मेरे बाद मेरा बेटा गौतम भी ऐसा ही बहादुर और जंगजू हो। उसने उसे सुपरगिरी के सब फ़न सिखाए, मसलन नेज़ेबाजी, तीरंदाजी और शमशीर ज़नी। गौतम जब 18 बरस का हुआ तो एक खूबसूरत शहज़ादी मुस्मत यशोरा से उसकी शादी हुई और शादी के 10 साल बाद उनके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। गौतम जब पैदा हुआ तो नजूमी ने उसके बाप को बताया था कि ये बच्चा बड़ा होकर या तो बादशाह बनेगा या फिर साधु, मगर जो भी बनेगा उस जैसा दुनिया में कोई और न होगा। अगर बादशाह हुआ तो बहुत बड़ा बादशाह होगा और अगर साधु बना तो रहती दुनिया तक उसका नाम रहेगा। इसलिए उसके बाप ने उसको बादशाह बनाने के लिए उसे सुपरगिरी के सब फ़न सिखाए, मगर कुदरत ने सिद्धार्था को साधु बना दिया। गौतम बचपन ही से गौर व फिक्र और सोच विचार में रहा करता था। ज़ुबान का मीठा और दिल का नरम था। तमाम मखलूक़ात पर तरस खाता और रहम करता था। शिकार को चला है, चीर चले पर चढ़ा हुआ है, शस्त लगा ली है, कुछ कमान भी तान ली है, मगर देखता है कि भोला भाला हिरन बेखबर बेखटके नन्हे नन्हे दांतों से पतली पतली घास की पत्तियां खा रहा है। बस वही कमान को छोड़ दिया और फिक्र में डूबा हुआ है। अफसोस, उस मासूम जानवर ने मेरा क्या बिगाड़ा है। ये किसी को सताता है जो मैं उसे मारूं। तीरकश में डाल लिया है और वापस घर चला गया है। एक रोज़ बहार के मौसम में बाप ने कहा कि आओ बाहर चलो, देखो दरख्तों और खेतों पर क्या जोबन छाया हुआ है। बाप बेटा आहिस्ता आहिस्ता चले जाते थे। जिधर देखते थे बाहर का आलम था। बाग ही बाग नज़र आते थे। कॉन्टीन चल रही थी। ज़मीन पर हरी हरी घास का फर्श था। हरी भरी खेतियाँ लहलहा रही थी। दरख्तों की शाखें मेवे से बोझ से झुकी जाती थीं। गौतम उस मंज़र को देखकर बहुत खुश हुआ। फिर क्या देखता है कि एक किसान हल चला रहा है। बैल कमज़ोर है, उसकी पीठ पर ज़ख़म है। किसान तक तक कर रहा है और उसको लकड़ी से मारे चला जाता है और बैल है कि बेचारा दर्द का मारा बैठा जाता है। फिर क्या देखा कि बाज ने कबूतर पर झपटा मारा और उसे खा गया। आगे बढ़कर उसी किस्म की एक और बात देखी। एक कबूतर मक्खियों पर ठोंक मारता है और दाने से चबा रहा है। उन सब बातों ने बाग व बहार के तमाशे का मज़ा तलख कर दिया। दिल में ख्याल आया कि दुनिया हीच है, जी का बेरी जी है, कैसा तमाशा, चल अपने घर। उसके कुछ दिनों बाद गौतम ने ख्वाब में देखा कि एक मर्द पीराना साल है जो बुढ़ापे की कमज़ोरी से न चल सकता है न खड़ा हो सकता है, और कोई ख्वाब ही में गौतम से कहता है कि एक दिन तू भी ऐसा ही बूढ़ा और बेकस हो जाएगा। फिर देखा कि कोई बीमार है, दर्द से कराह रहा है और वही आवाज़ कह रही है कि ए गौतम, एक दिन तू भी बीमार होगा और इसी तरह दर्द से कराहेगा। फिर देखा कि एक शख्स ज़मीन पर पड़ा है, मौत से ठंडा हो चुका है और जिस्म के आज़ा लकड़ी की तरह सख्त हो चुके हैं, और वही आवाज़ कह रही है कि गौतम, एक दिन तुझे भी मरना है। उसके कुछ अरसे बाद गौतम माँ बाप बीवी बच्चे राजपूत को छोड़कर घर से निकल गया। अब उसकी उम्र 30 साल के करीब थी। अपने लंबे लंबे बाल जैसे कि कश्तरी रखा करते थे मंडवा डाले, मालूम में जो कीमती लिबास और जेवरात पहना करता था उतार दिए, और फ़कीरों के से पट्टे पुराने जिथरे पहन लिए। 7 बरस तक बन में जोग अख्तियार करके उस फ़िक्र व तलाश में फिरा के दुनिया में जो दुख दर्द गुनाह उससे किस तरह रिहाई हो। राजगढ़ के करीब जो मगध की राजधानी थी, जंगल में 2 ब्राह्मण इबादत गुजार रहते थे। गौतम उनके पास गया, लेकिन वो उसको दुनिया के गमों अंधू से बचने और सच्ची खुशी हासिल करने की राह न बता सके। फिर पटना से
जुनूब को गया, पास घने जंगलों में चला गया। 6 बरस बराबर तपस्या की, फाके किए और जिस्म को मारा। आखिर मालूम हुआ कि अब्दी खुशी हासिल करने का तरीका ये भी नहीं है। बुद्धगया का मंदिर उस बात की यादगार है कि जहाँ गौतम बुद्ध ने 6 बरस तपस्या की थी। आखिर वो दिन आया कि गौतम बुद्ध ने राहत और तस्कीन हासिल की। गौतम बुद्ध गया में एक अमली के पेड़ के नीचे ध्यान धरे बैठा था। उसके दिल ही दिल में एक किस्म की रोशनी महसूस हुई। दिल को इत्मीनान सा आ गया। मालूम हुआ कि फाके और जिस्म को ईज़ा देने से कुछ नहीं होता। दुनिया और अकबी में खुशी और राहत हासिल करने का तरीका यह है कि नेक और पाक ज़िंदगी बसर कर, सब पर रहम कर और किसी को मत सता। गौतम को यकीन हो गया कि निजात का सच्चा रास्ता यही है। अब गौतम ने बुद्ध यानी आरिफ का लक़ब अख्तियार किया, बन से निकला और दुनिया की तालीम और तलकीन की गर्द से देश बदेश फिरना शुरू किया। पहले काशी यानी बनारस पहुंचा, जहां मर्द औरत सब धर्म सुनाया। 3 महीने के क़याम में 60 जिले जमा किए और उनको रवाना किया कि जाओ हर तरफ धर्म का चर्चा करो। फिर राजगढ़ किया, जहां राजा प्रजा सब उसके धर्म के पेरू बने। फिर कप्पल वस्तु में गया, जहां उसका बूढ़ा बाप राज करता था। वतन से रुखसत होने के वक्त वो शहजादा था। अब जो वापस आया तो जर्द लिबास था, हाथ में कासिया गदाई, सर मंडा जोगी था। बाप, बीवी, बेटे और साकिया कौम के सब मर्द औरतों ने उसका वाज सुना और चेले हो गए। उसके 45 बरस के बाद यानी 80 बरस की उम्र तक बुद्ध देव ने जा बजा फिर कर अपने मत को फैलाया। इस तरह से सारा मगध और कौशल यानी बहार और सूबा जात मुत्तहदा आगरा ओद में ये मत आम हो गया।